तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक वीडियो पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं साइड में स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये खान सर का बुक है, साइंस का बुक है और काफ़ी अच्छा बुक है। तो इसका जो है पूरा वीडियो सोच रहे हैं आप लोग को दे दें, ठीक है। प्लेलिस्ट आप लोग का बना दिए हैं, वहाँ से आप लोग भी देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग को ऐसे चैनल पर जाकर वीडियो मिलेगा। और डेली जो है इसका जो है एक 50 क्वेश्चन का आप लोग को वीडियो मिलेगा। तो आप लोग को सभी एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं ये प्रश्न, जिसमें कि आरपीएफ आएगा, रेलवे ग्रुप डी आएगा, आरआरपी एएलपी आएगा, आरआरबी टेक्नीशियन आएगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि साइंस पूछे जाते हैं, जो भी एग्जाम हो या फिर बिहार पुलिस हो क्यों ना हो गया, सभी एग्जाम में आप लोग का जो इसमें साइंस आता है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को ये करवाएंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत हो गया होगा वो बोलने में तो माफ कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के सूत्र द्वारा दर्शाया गया है। तो किस सूत्र के द्वारा दर्शाया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो 2n2 पे दर्शाया गया, ठीक है, 2n2 पे दर्शाया गया। इसी तरह से आप लोग को आप आगे का वीडियो चलते रहेगा। और अगर आप लोग को स्लो लग रहा हो तो आप लोग 2x में भी देख सकते हैं, अगर नॉर्मल पे भी जाके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में वाहतत्व कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, जो कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है जिनॉन, दूसरा है रेडियम, तीसरा है फ्लोरीन और चौथा है एस्केरेडियम। तो राइट आंसर इसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 को पूछा गया है, शिफ्ट जो है सेकेंड शिफ्ट में, और यहाँ पे 1/12/2018 को पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन भी यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 0.6 × 10⁻90 C। अधातु में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर 5, 6, 7 या 8 होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जे थॉमस ने किया, काफ़ी बार सभी एग्जाम में आए हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो ऑनेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेष रखेगा? तो राइट आंसर क्या होगा? 35 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन में खाली स्थान घनत्व आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻90 C होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में खाली स्थान होता है, तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है, तो AR तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है, ठीक है। यहाँ पे AI होगा, AR होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतिकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली खाली स्थान पर डाला गया था, तो राइट आंसर होगा सोने की पन्नी पर डाला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल खाली स्थान का वर्णन नहीं करता है, तो रदरफोर्ड परमाणु किसका खाली स्थान को वर्णन नहीं करता है? आप परमाणु के अस्तित्व को वर्णन करते हैं। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो एक नेट आवेश के साथ एक उप परमाणु कण जो ऋणात्मक है, ठीक है। तो राइट आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परिकीर्णन प्रयोग के परिणामस्वरूप किसकी खोज हुई? तो राइट आंसर होगा परमाणु में नाभिक की खोज हुई। नेक्स्ट है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो राइट आंसर है जिनॉन। क्या होगा? कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो जिनॉन होगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग पढ़िएगा भी और वीडियो को देखिएगा भी, तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होते हैं? प्रोटॉन में सकारात्मक आवेश होते हैं। नेक्स्ट है, शब्द परमाणु को किसने खोजा था? तो परमाणु का शब्द जो है डेमोक्रेटिस ने खोजा था। नेक्स्ट है, बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणाओं के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? तो यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, जिसकी ASBI होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो जे थॉमस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिविद्युत कणों को कहा जाता है? तो पॉजिट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है, यदि तत्व A1 और B1 का इलेक्ट्रॉनिक विनाश 1s2 2s2 3s3 और 1s2 2s2 2p6
3p4 है तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो निर्मित यौगिक का सूत्र जो होगा A2B सोडियम सल्फाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है, तो परस्पर प्रभाव है न्यूट्रिनियन का आपका प्रभाव है। नेक्स्ट है उन तीनों तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे नामी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम होते हैं। ठीक है, नीचे नेक्स्ट है नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा कौन सा होता है? तो सबसे छोटा जो होता है A13+ होता है। ठीक है, किसी तत्व में इसके बाहतों कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कैल्शियम है। ठीक है, नेक्स्ट है एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो 3 सेल होते हैं। ठीक है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं। नेक्स्ट है यदि क्रिप्टो की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 18 8 है। ठीक है, नेक्स्ट है एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विनाश 2 8 2 है, तत्वों का नाम क्या होगा? तो नाम होगा मैग्नीशियम। ठीक है, तीसरी कक्षा को खाली स्थान सेल के रूप में निरूपित किया गया जाता है, तो किसको निरूपित किया जाता है? तो m को किया जाता है। एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? 2n2 के सूत्र को ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो तत्वों में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। ठीक है, नेक्स्ट है खाली स्थान के बाहतों कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु के वहाँ कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। नेक्स्ट है n कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक की संख्या क्या है? 32 है। नेक्स्ट है यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 6। ठीक है, नेक्स्ट है पहले आवर्त में दोनों तत्वों के खाली स्थान में संयोजित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो k कोश होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जिस परमाणु की वहाँ कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है D 0 होती है। नेक्स्ट है वहाँ तत्व कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है m कक्षा सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं सभी इतना एग्जाम में आया हुआ है, RRB LP में, ग्रुप डी में, सभी शिफ्ट के यहाँ डेट भी दिया गया है, तारीख दिया गया, कब से कब आया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 होगा। ठीक है, m कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाला इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इंपॉर्टेंट है, 18 होती है, एकदम याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 5 है, उस तत्व का नाम क्या है? उस तत्व का नाम फास्फोरस है। ठीक है, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी के लिए तो एकदम इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो राइट आंसर 2 और 6 विन्यास नहीं है। एल कक्ष में रखे जाने सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। ठीक है, कितनी होती है? तो 8 होती है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो है 32 है। कितना है? अधिकतम संख्या क्या है? 32 है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विनाश AS2 2S2 2p6 3S2 3p3 है, तो आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो परमाणु संख्या 33 होगी। देख सकते हैं RRB ग्रुप डी में 31/10/2018 में आया हुआ है। नेक्स्ट है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विनाश जो है 2 8 5 है, तो इसकी प्रोटॉन की संख्या, राइट आंसर क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो इसकी द्रव्यमान संख्या जो है 37 है। क्या है? 37 होगा। ठीक है, तो इसी तरह का इंपॉर्टेंट जो है जितना भी 50 क्वेश्चन जो है पर डे हम लाएंगे, और इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से भी देख लीजिएगा अगर कोई बाद में जुड़ते हैं तो। ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, और इसी तरह से आप लोग का डेली वीडियो मिलेगा 50 क्वेश्चन। इस सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। साइंस के लिए बहुत क्वेश्चन, जैसे कि बिहार पुलिस में 25 क्वेश्चन आएगा, RPF में भी आएगा, ग्रुप डी में भी आएगा, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर से कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद। जो भी फीडबैक होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।